discuss some questions of Assistant Professor College Cadre Chemistry Himachal Pradesh 2018 and these are based on term symbol representation. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है डिस्क्रिप्शन है इंटरस्टिशियल अलाउज के इंटरस्टिशियल अलॉय के बारे में है, रिलेट करती है। तो इंटरस्टिशियल अलॉयज होते हैं जिसमें जो लैटिस होता है, लैटिस के बीच में जो वेकेंट स्पेस रह जाते हैं, उन वेकेंट स्पेस में अगर कोई एटम आगे ट्रैप हो जाता है तो उनको हम इंटरस्टिशियल अलॉय बोलेंगे। मीन्स एक एलिमेंट आपका मेन लैटिस में रहेगा और उसके बीच में जो एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट, इट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, तो वो उस साइज़ का होना चाहिए, उससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। तो सबसे पहला बोला है कि टू मेटल्स जो है कम्प्लीटली मिसिबल है विद ईच अदर, ठीक है, अलॉय में ये है। दे कैन फॉर्म कंटिन्यूस रेंज ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन और टू मेटल्स मस्ट बी सिमिलर इन साइज, तो ये गलत बात है। तो जैसे कि आपने इधर देखा कि इस जो साइज़ है, एक का साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा जो साइड में जो जाने वाला है उसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए, तो साइज़ में तो डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हम बाद में ही देखेंगे, पहले तो हमने साइज़ देखना है। उसके बाद जो टू मेटल्स है इनके डिफरेंट साइजेस होने चाहिए और जो मेटल है वो इनसॉल्युबल रहने चाहिए एक दूसरे में, सो दे सॉलिडिफाई इन सेपरेट क्रिस्टलाइट्स, तो ये भी गलत बात है, तो वो एलॉय नहीं बन पाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं हमारे एलॉयस। डी ऑप्शन में बोला है कि काफ़ी सारे मेटल्स हैं जो स्फेरिकल एटम्स और आयन्स है ना, देयर आर मैनी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल होल्स, अगर एलिमेंट्स हैव स्मॉल एटम्स दे कैन बी अकोमोडेटेड इन दीज होल्स, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो दैट इज द vacant space present in between the lattice point and that's called interstitial site. Next question है कि जो reactions given है इनमें से कौन सी रिएक्शन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को डिनोट करती है। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि देयर विल बी नो चेंज इन द कॉम्प्लेक्स, तो उसमें सिंपल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही होता है, कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज नहीं होता, ये नहीं कि लाइगेंड का एक्सचेंज चल रहा है। दूसरा जो आपका कॉम्प्लेक्सेस आप आमने सामने आने वाले हैं उन कॉम्प्लेक्सेस का सेम ज्योमेट्री होना चाहिए, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, तो तभी ये पॉसिबल है। अब जैसे फर्स्ट कंपाउंड को हम लें ए ऑप्शन को, तो यहाँ ये तो कॉम्प्लेक्स है बट ये तो मेटल आयन है, तो यहाँ तो कॉम्प्लेक्स लिया ही नहीं है, सिंपल सब्सटीट्यूशन है, जबकि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होते, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन में देखिए फिर वही कहानी है, ये भी नहीं होगा। सी में भी वही कहानी है। एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसके अंदर दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, तो यहाँ पर सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं दोनों ही, तो यहाँ पर एक्सचेंज चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, देखिए F+2 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में और M मोलिब्डेनम +3 से कन्वर्ट हो रहा है +2, तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, कॉम्प्लेक्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो ESR है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके अंदर जो ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल होते हैं वो कौन सा रूल होता है। तो इसमें स्पिन जो क्वांटम नंबर है उसमें +-1 का चेंज आना चाहिए, तो स्पिन क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो डी और ए ऑप्शन में ही जो स्पिन क्वांटम नंबर का चेंज है दैट मस्ट बी +-1, तो ये सिर्फ हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है जबकि ये ऑप्शन नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद बारी आती है हमारी एंगुलर क्वांटम नंबर की, तो एंगुलर क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे 2 पॉइंट से किया है तो ये नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट।